रखा है। ये अभी हाल ही में भार यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है जिसके बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैकेंसी थोड़ा डिटेल में है, इसलिए हम इसे लाइव स्ट्रीमिंग के तहत डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देर न करते हुए मैं आपको सीधा इसके नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। और यदि आप इस पे वीडियो पर आ चुके हैं लाइव में, तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें आपका सपोर्ट भी मिलता रहे। यहाँ पर ये जो हम अभी विंडो देख रहे हैं, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वेबसाइट से ये हमने PDF अभी निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो PDF है, ये इन्होंने ओपनिंग डेट ये जो रखी थी ये है 24 अप्रैल 2023, यानी ये 24 अप्रैल 2023 से ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है। बट कहीं ना कहीं बैडली ये हमारे पास अभी आया है और इसका लास्ट डेट जो देखा जाए ये है 22 मई 2023। 22 मई यानी कि ये भी कल ही की डेट पर ये इसका लास्ट डेट आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आज एक ही रात का दिन है और कल पूरा दिन है। हम इस पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके सर्वर पे कोई भी ऐसा हौच पौच नहीं होता है लास्ट डे पर। आप इजीली आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, हम कल पूरे दिन है हमारे पास। और इसका आप देख सकते हैं क्लोजिंग टाइम है रात को 12 बजे, है ना। हम इसे पूरे दिन भर में कभी भी आप इसको आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इस पर जो रिक्रूटमेंट आई है ये सभी कैटेगरी के लिए है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए आप देखो, टेक्निकल ऑफिसर C यानी टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए भी है इस पर वैकेंसी 181। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पर 7, और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे इन्होंने 24 वैकेंसी रखी है। ठीक है, ये वैकेंसियाँ बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए हैं। बीटेक, BSc और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है। इनके अगर हम ग्रुप की बात करें तो आप देखिए इनका जो ग्रुप है, टेक्निकल ऑफिसर का ग्रुप है ग्रुप A, साइंटिफिक असिस्टेंट का ग्रुप है B, और टेक्नीशियन का जो ग्रुप है वो C। यानी इनके ग्रुप्स इनके पे लेवल के अकॉर्डिंगली इन्होंने बांटे हैं। तो टेक्निकल ऑफिसर का अगर हम पे लेवल देखें तो यह है पे लेवल 10 का, यानी कि इसकी जो एंट्री पे होगी वो 56,100 रुपये से होगी। यानी कि मंथली सैलरी का इनका बेसिक बनेगा 56,100 रुपये। साइंटिफिक असिस्टेंट में ग्रुप B में जो लेवल रखा है वो है लेवल 6 का। इस पर जो इनकी सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 35,400 रुपये स्टार्टिंग पे स्केल पर। और टेक्नीशियन का जो बना है वो बना है ग्रुप C लेवल 3 पर, जिसमें बेसिक बनेगा 21,700। तो ये तो रही बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिखा है ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आप देख सकते हैं। इन दोनों में ही जो वैकेंसी आई हैं वो कैटेगरी 1 में है 1,216, कैटेगरी 2 में जो है वो है 2,946। स्टाइपेंड आप देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्टाइपेंड इन्होंने दे रखा है। कैटेगरी 1 के लिए फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड रहेगा 24,000 रुपये, और ये स्टाइपेंड सेकेंड ईयर में हो जाएगा 26,000 रुपये मंथली। कैटेगरी 2 के लिए देखिए स्टार्टिंग से जो स्टाइपेंड रहेगा फर्स्ट ईयर का वो रहेगा 20,000 रुपये, और सेकेंड ईयर में यही स्टाइपेंड हो जाएगा आपका 22,000 रुपये। तो ये तो रही जॉब की सैलरी और उसके पे लेवल की। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पर एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन B के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। और ट्रेनिंग स्कीम जो है यहाँ पर ये आपको ट्रेनिंग के लिए, यानी कि आपको 2 ईयर की ट्रेनिंग के प्रोग्राम में ये शामिल कर रहे हैं, जिसके लिए आपको इन्होंने ये फॉर्म निकाला हुआ है। तो टेक्निकल ऑफिसर की अगर हम क्राइटेरिया की बात करें कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं इसमें बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इतने सारे डिसिप्लिन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस वाले कॉलम पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, और मिनिमम यहाँ पे इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है
60% डिग्री में मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आगे की बात करें हम तो यहाँ अदर डिसिप्लिन है केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। इन सब में आप देख सकते हैं कि SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व की जो सीटें हैं और टोटल सीटें हैं वो यहाँ पर आपको इजीली शो हो रहा होगा। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और जो ब्रांचेस हैं जैसे ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, इन सारी ब्रांचों में अगर आप BTech या BE की डिग्री होल्डिंग करते हैं तो इनमें आपके लिए इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने निकाली हुई है। ये सारी की सारी परमानेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, यानी यहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने पर आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एक पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, जिसके लिए डिग्री इन्होंने मिनिमम 50% मांगी और जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मास्टर्स इन लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन ए यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, तो ये रहेगा BTech वालों के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो उसमें डिसिप्लिन उन्होंने मांगा है फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन का, जिसके लिए मिनिमम डिग्री 60% की मांगी और डिग्री होना चाहिए BSc फूड टेक्नोलॉजी या फिर होम साइंस या न्यूट्रिशन से। इसमें केवल ये एक ही पोस्ट आई हुई है जिसमें SC के लिए 1, OBC के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 3 सीटें हैं, यानी टोटल 7 सीटें हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। अब बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हैं कि बॉयलर अटेंडर में निकली हुई है टोटल 24 पोस्ट, जिसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है SSC प्लस 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, यानी फिर आपके पास यहाँ पर 12th होना चाहिए कंप्लीट और आपके पास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर इसके बाद हम करते हैं ट्रेनिंग स्कीम। ये जो अभी आपने ऊपर देखा ये सारी परमानेंट पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी। अब जो ट्रेनिंग स्कीम के तहत इन्होंने 2 कैटेगरी में निकाला है। कैटेगरी 1 है स्टाइपेंड ट्रेनिंग। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो पोस्ट अब आ रही हैं ये सभी ट्रेनिंग के लिए हैं, जिसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और डिप्लोमा के बाद अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास ITI या फिर 12th के बाद आपके पास 2 ईयर का कोई भी टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ साइंस बायोलॉजी के लिए यहाँ पे BSc मांगा है मिनिमम 60%, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर जो टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे केमिकल की, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर, सिविल, ऑटोमोबाइल, इन सभी के लिए आपसे मांगा गया है जो डिग्री वह डिप्लोमा। कंप्यूटर साइंस के लिए BSc लेवल मांगा गया है, BSc इन कंप्यूटर साइंस और BSc प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। लेकिन ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आपको डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मेटलर्जी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन सिविल एंड डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, ये सब में डिप्लोमा मांगा गया है। तो अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं तो ये सारे पोस्ट आपके लिए हैं। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसमें अपनी सीट्स देख सकते हैं कि ST, SC, OBC, जनरल, अनरिजर्व और EWS की कितनी सीटें हैं और आप उसके हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी की भी सीट दी हुई है। ये था आपका ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए। अब कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इस पर सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने निकाला है जो या तो 10th के बाद ITI किए हैं या फिर 10th और 12th के बाद 12th इन्होंने किया है और वो भी मैथ सब्जेक्ट से। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ITI की जो ट्रेड्स हैं फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, मेसन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इन सब में आप देखिए एक ही क्वालिफिकेशन मांगा है कि आपके पास 10th होना चाहिए मिनिमम विद 60% मार्क्स प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इस स्टार को भी हम समझेंगे थोड़ा देर नीचे, इसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बता रखा है। तो इस स्टार का मतलब है यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेड सर्टिफिकेट थ्रू NTC, यानी आपके पास या तो NTC होना चाहिए यानी आपने जो भी ट्रेड से पास आउट किया है वो NCVT ट्रेड होना चाहिए, वो भी 2 ईयर ड्यूरेशन का, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन का। ठीक है,
इसके अलावा आपके पास अगर NTC यानी कि आपने NCVT से ITI पास किया है 1 ईयर ड्यूरेशन का, तो आपके पास 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी ITI करने के बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपने अगर 1 ईयर का ITI किया हुआ है NCVT से, तो आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है ये इन कैटेगरी के लिए इन्होंने दे रखा है। देन आप इसके बाद आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो नीचे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिस्ट, इनमें आप प्लांट ऑपरेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिएगा प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी में HSC यानी कि 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। यानी अगर आप 10th के बाद आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किया हुआ है तो आप प्लांट ऑपरेटर के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सीट्स भी बहुत अच्छी हैं, 532 सीटें हैं टोटल। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 12th के बाद ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किया है। और ये जो 60% मार्क्स है ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों के मिलाकर के एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के टोटल करने के बाद उनका जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 60% आना चाहिए। लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12th के बाद 12th आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी के साथ होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो आई होप आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी। यहाँ पे सीट भी बहुत ज़्यादा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एंट्री करने के लिए ये पोस्ट भी आपके लिए काफ़ी सही हो सकती है। तो ये रही पोस्ट की डिटेल। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर इन्होंने एक ही क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट आपको 45.5 kg होना चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें तो ज़्यादातर जो लोगों को दिक्कत होती है जॉब अप्लाई करने के लिए एज कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने टेक्निकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 दे रखी है। मिनिमम एज तो सभी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स ही है अपने इंडिया में किसी भी जॉब गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए। तो यहाँ मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं 35 ईयर, यानी कोई भी कैंडिडेट जो 35 ईयर का है वो इस जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। देन साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 30 की एज यहाँ पर दे रखी है। टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे 25 साल की मैक्सिमम एज दे रखी है। ठीक है। स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एज मिनिमम एज 19 ईयर्स और मैक्सिमम 24। कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 22 ईयर्स। अब ये तो रही एज की बात। अब यहाँ पे रिलैक्स भी इन्होंने दिया है। अगर आप देखें OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, यानी टेक्निकल ऑफिसर में ये हो जाएगा 35 + 3 38 ईयर्स तक का एज। यानी कि आप अगर 38 ईयर के भी हैं तो आप टेक्निकल ऑफिसर की अगर योग्यता रखते हैं तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आप देख सकते हैं ST/SC के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो ये काफ़ी है। आप इनमें से किसी में भी अगर आप देखें तो 27 28 ईयर और इन कैटेगरीज में आप देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास की एज में भी आप इस बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप ओवर एज के आसपास हैं अदर जॉब्स में तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप सिलेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, यानी ये डायरेक्ट आपका इंटरव्यू परफॉर्म करेंगे और अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये आपका एक छोटा सा कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। यानी टेक्निकल ऑफिसर के लिए तो आप ये मान के चलिए कि अगर कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। टेक्नीशियन B कैटेगरी 2 यानी वो कैंडिडेट जो ITI या 12th के बाद इस पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे 3 स्टेज का एग्ज़ाम सिलेक्शन पैटर्न है। स्टेज 1 में आपको प्रीलिम टेस्ट देना होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट देना होगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होगा, MCQ बेस्ड होगा और यहाँ पे आपके ढेर सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। और स्टेज 3 आप तभी पहुँचेंगे जब स्टेज 1 और स्टेज 2 आपने क्वालिफाई किया होगा। स्टेज 3 स्किल टेस्ट होगा आपका,
यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट स्टेज 1 में आपसे मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और सभी में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी। साफ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने सही आंसर किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने गलत या रॉन्ग आंसर लगाया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% आपको क्राइटेरिया रखा गया है पास होने के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 30% का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। सेम ऐसे ही एडवांस टेस्ट के लिए भी आपको देखिए यहाँ पर दिया है कि 50 क्वेश्चन मल्टीपल टाइप से पूछे जाएंगे। ठीक है, और स्किल्स टेस्ट में आपको यहाँ पर जो भी आपके ट्रेड से या सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वो आपसे यहाँ पर परफॉर्म करवाया जाएगा। तो गाइस ये रही इस जॉब के बारे में डिटेल। अगर आपको इस पे अप्लाई करना है तो आप इसकी barkonlineexam.com पे भी आप जाकर के डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस पे 20 से 50 KB का एक फ़ोटो अपलोड करना होगा और एक सिग्नेचर जो कि 10 से 20 KB का सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, मैंने ऐसे भी एक फ्रेंड के लिए अप्लाई किया है जो कि बहुत ईजिली हो जाता है। आपको एक छोटा सा साइन अप करना होगा और आपको उसके बाद फॉर्म फिल करके अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, केवल एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। हाँ, कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। तो सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर इस पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाएँ जब भी आप फॉर्म भराने जाएँ। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो फ़ीस अमाउंट है वो 500 रुपये है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपये, टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये, कैटेगरी 1 के लिए 150 रुपये स्टाइपेंड ट्रेनिंग में और कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपये। और ये जो फ़ीस है ये जनरल एंड OBC के सारे मेल कैंडिडेट्स के लिए है, जबकि ST और SC और जितनी भी वोमेंस हैं इन सभी के लिए फ़ीस में छूट दी गई है। इन्हें कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, इनका फॉर्म डायरेक्ट ऐसे फिल हो जाएगा। और सेंटर ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इस पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इतनी सारी सिटियाँ हैं जिसमें मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल 2 ही सेंटर हैं, पास में छत्तीसगढ़ में केवल रायपुर सेंटर दिया है। तो आप अगर MP से हैं तो आपको ये 3 सेंटर प्रेफर करने चाहिए। ये रही आपको सारे डिटेल्स मैंने दे दिए। यहाँ पर आप अपना जो भी एडमिट कार्ड के साथ आप एक ID प्रूफ ले जाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे साथ में लेकर के जा सकते हैं। तो गाइस ये रही इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार और अपना सपोर्ट ज़रूर हमें देते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।